चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के पहले राउंड की रणभेरी फूंक दी है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू है और उसी के साथ बंगाल में शुरू हो चुकी है चुनावी हिंसा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से हिंसा के पहला रुझान मंगलवार की रात ही आ गया, जब केंद्रीय मंत्री और मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि कूच बिहार के दिनहाटा में ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमला किया, जबकि रात की घटना के विरोध में टीएमसी ने आज दिन भर के बंद का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मंगलवार की रात दिनहाटा इलाके में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का काफिला गुजर रहा था। सामने सड़क पर पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा निकल आए। उदयन गुहा अपने समर्थकों के साथ सड़क पर तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। 2-3 सुरक्षाकर्मी साथ चल रहे थे। पुलिस वाले रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते पश्चिम बंगाल के मंत्री उदयन गुहा और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक आमने सामने आ गए। एक दूसरे से भिड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। एक तरफ निशित प्रामाणिक थे, जिन्हें सुरक्षा बल रोक रहे थे, समझा रहे थे। दूसरी तरफ उदयन गुहा थे, जिन्हें पुलिस बल के लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही नेताओं का व्यवहार आक्रामक था और दोनों सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव के बावजूद एक दूसरे से भिड़ने को आमादा दिख रहे थे। देखते ही देखते दोनों नेताओं की जगह पर उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल के जवानों के बीच भी बहस होने लगी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। और तभी उदयन गुहा के समर्थकों का एक हुजूम सड़क के दूसरी तरफ से आक्रामक तरीके से घुसा और झड़प बढ़ गई। फिर देखते ही देखते सड़क पर लाठियां चलने लगी। वर्दी में सुरक्षा बल के जवान तो लाठी भांज ही रहे थे, सादे कपड़ों में लोग भी लाठियां चला रहे थे। चंद मिनटों के अंदर कई लोगों के सिर फट चुके थे। जख्मी लोगों के सिर को बांधकर अस्पताल भेजा गया। उधर दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। निशित प्रामाणिक ने कहा कि वो चुनावी कार्यक्रम से लौट रहे थे तो टीएमसी समर्थकों ने उनके काफिले पर पथराव किया। उदयन गुहा कह रहे हैं कि प्रामाणिक काफिले में शामिल लोगों ने टीएमसी के लोगों पर पथराव किया। निश्चित कह रहे हैं कि उदयन ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया। टीएमसी समर्थक कह रहे हैं कि निश्चित की सुरक्षा में तैनात लोगों ने उनकी पिटाई की। আমরা আজকের ঘটনা দেখেছি যে উদয়ন গুহর একেবারে সাগরেদ বিশুধর তিনি চওড়াহাটে ব্যবসায়ীদের আঙ্গুল উঁচিয়ে হুমকি দিচ্ছে, বলছে সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করবে। ভাবা যায় এটা একজন বয়স্ক মানুষ। इस घटना के बाद टीएमसी ने 24 घंटे के लिए बंद का ऐलान किया। राज्य के गवर्नर ने पुलिस से रिपोर्ट मांग ली। प्रबीर कुंडू, कूच बिहार, आज तक।